निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 241 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 242 नंबर का 242 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 242वें श्लोक में क्या बात कहने जा रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव, पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं फिर उसे समझते हैं। देखिए श्लोक 242वां, ये अनुष्टुप छंद है, छोटा सा श्लोक ये होता है, सबसे छोटा, पहले भी आप अपन कई बार पढ़ चुके हैं। देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ममेद महमस्येति प्रीतिरितिरिवोत्थिता क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत् तावत् काशा तपः फले। यह मेरा मैं इसका ऐसी प्रीति वही आपत्ति समान। जब तक है स्वामित्व देह में तप फल की क्या आशा जान। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव, जैसा कि शीर्षक है शरीर आदि से प्रीति ही आपत्ति, और उत्थानिका में लिखा है जो पुरुष शरीर आदि में निष्प्रय है वे ही निष्प्रय कहे जा सकते हैं और नहीं। यह बात आगामी छंद में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो शरीर आदि से निष्प्रय मतलब उसके प्रति राग तोड़ चुके हैं, उसको अपना मानना छोड़ चुके हैं, वास्तव में वे ही वास्तव में त्यागी हैं, वे ही मोक्ष मार्गी हैं। जो शरीर को अपना मान रहे हैं, जो शरीर के प्रति जिन्हें अपनापन है, उनको मोक्ष मार्ग मिलता नहीं है, मुक्ति नहीं मिलती है। मोक्ष मार्ग में जब तक इतना सब छूटे नहीं तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात इस श्लोक में कह रहे हैं। देखो इस श्लोक को पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं संस्कृत से समझते हैं। मम इदम अहम अस्य इति, 5 शब्द है इस एक छोटे से शब्द में। ममेद महमस्येति, ममेद महमस्येति, इसमें कितने शब्द हैं? 5 शब्द है। कौन कौन से? देखो आप इधर बोर्ड पे दिखाता हूं आपको। ममेद महमस्येति में क्या है? मम इदम, क्या है? ममेदम है ना, और क्या है? अहम, फिर है अस्य और इति। इसमें पहले मम, फिर मम, मम ये हलंत नहीं है, मैं हलंत गलत लिख दिया। हाँ, मम म पूरा है यहाँ। तो मम इदम अहम अस्य इति, ये 5 अक्षर मिलकर बना है ममेद महमस्येति। मम में ई मिलने पर संधि हुई तो ई का क्या हो गया? ए हो गया। तो ममेद, म में अ मिल गया तो अ मिलने से क्या हुआ? ये म पूरा हो गया। ममेद म, ह, और फिर म हलंत था, उसके अंदर वापस अ मिला तो वापस ये म पूरा हो गया। मह म स्य, और फिर ये जो ई और आ मिलकर के ए बने थे, उसी प्रकार से यहां भी ई मिट करके क्या हो गया? ए हो गया।
समझ में आई थोड़ी सी है? देखो संस्कृत भी समझ में आ जाती है ऐसे। ममेद महमस्येति के कितने खंड किए? मम, इदम, अहम, अस्य, इति। और फिर उन सब की संधि की, तो मम का म में अ था और ई थी, ये दोनों मिलकर के ए बन गए। फिर ये हलंत म था आधा, उसमें अ मिलने से ये म पूरा हो गया और अ गायब हो गया। फिर वापस ये अहम का जो म आधा था, उसमें 80 का ए मिलकर अ मिल गया और म पूरा हो गया। फिर 80 का जो य में अ था, वो इति के ई से संधि हुई तो ए बन गया, तो वो ये हो गया। तो पूरे को मिलाएंगे तो क्या हो गया? देखो म, में, फिर ये द, ठीक है, ये म, और फिर क्या है? ह, फिर म, फिर से और ती। समझ में आ रहा है क्या? ममेद महमस्येति। अब इन पांचों अक्षरों का, शब्दों का क्या अर्थ है? मम मतलब मेरा, इदम मतलब यह शरीर मेरा है, अहम में, अस्य मतलब इस शरीर का, अस्य मतलब इसका, इसका मतलब शरीर का, इति इस प्रकार, प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, राग, अहंकार, ममकार, बुद्धि, इति इव उत्थिता, किसकी तरह? इति इव मतलब की तरह, उत्थिता मतलब उठी हुई है, उत्पन्न हुई है। अभी इसके वापस संधि विच्छेद समझ में आए? प्रीति रीति इवोत्थिता, इसके क्या हुए? प्रीति, ठीक है, इसमें विसर्ग था और सामने था इति, इति छोटी ई, ये ई है ना, ती है। प्रीति ही विसर्ग और फिर इति, है ना? नहीं भी समझ में आए तो 2 मिनट आप धैर्य रखना, फिर बाकी भाव की चर्चा तो करेंगे ही। लेकिन अब सब तरह की रुचि वाले जीव होते हैं ना, कोई डायरेक्ट समझना चाहते हैं, कोई भाव समझना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दोनों के हिसाब से। इति ही, इति, और फिर इव, इसके बाद क्या है? इव, और उसके बाद है उत्थिता। कितने शब्द हो गए? 4। कितने शब्द हो गए? 4 शब्द हैं यहाँ पर, जिनको मिलकर के बना प्रीति रीति रिवोत्थिता। ये प्रीति में जो ये विसर्ग है ना, विसर्ग, इस विसर्ग का संधि होने पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। और यहां पर भी जो ये है, इसका भी र हो गया। समझ में आ रही बात? अब इन सबको मिलाएंगे तो प्रीति रीति रिवोत्थिता बन जाएगा। ये ऊ की यहाँ एक अ के साथ में संधि होती है, तो ये ऊ गायब होकर के ये ओ हो जाता है। ई के साथ होती है तो ए बनता है, और ऊ के साथ होती है तो ओ बन जाता है। तो इस पूरे को मिलाते हैं तो क्या बन गया? अब प्रीति, अब ये र आधा है अपने पास में, और इसमें ई बड़ी है अपने पास, तो ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी इस पे, और फिर ये छोटी ती है, आधा र आ गया, इसमें इव का ई मिला दिया, ये वो, और ये थिता। समझ में आया? प्रीति रीति रिवोत्थिता कैसे बना? प्रीति ही, इति ही, इव उत्थिता। चारों शब्दों के अर्थ देखो। प्रीति मतलब प्रेम, राग, मोह, है ना? इति, इति किसको कहते हैं वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। प्रीति, इति की, इव, इव मतलब की तरह, प्रीति इति की तरह उत्थिता, उत्पन्न हुई है, उठी हुई है, जिसके क्षेत्रे क्षेत्रीयते, क्षेत्रे मतलब क्षेत्र में। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का अर्थ खेत होता है,
क्षेत्र का मतलब खेत होता है, क्षेत्र को ही हिंदी में वो खेत हो गया। जैसे किसान होता है ना, किसान, तो खेत होता है, खेत में वो फसल उगाता है। और क्षेत्र किसको बोलते हैं? स्थान को भी बोलते हैं। तो जिस स्थान में आत्मा के प्रदेश रहते हैं उस स्थान को भी क्षेत्र कहते हैं। अभी वर्तमान में शरीर के आकार में होकर के आत्मा रहता है, आत्मा के प्रदेश रहते हैं, तो ये शरीर भी क्या है? क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में क्षेत्रीयते, क्षेत्रीयते मतलब क्षेत्र का मालिक बनकर रहता है जब तक कि ये शरीर मेरा है, मैं इसका धनी हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका मालिक हूं, ऐसी बुद्धि जब तक रहती है, यावत, यावत मतलब जब तक क्षेत्रे क्षेत्रीयते, कि जब तक शरीर में अपनापन मौजूद है कि ये शरीर मेरा है, तावत है ना, तो है इसीलिए संसार है इसीलिए मुक्ति नहीं है, और ये छूटेगी तभी मुक्ति होगी। ये बता रहे क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत, यावत मतलब जब तक क्षेत्र में मतलब शरीर में, क्षेत्रीयते मतलब मालिकपना है कि मैं इसका मालिक हूं, ऐसी मान्यता है, तावत तब तक का आशा, काशा मतलब का आशा, का मतलब क्या, आशा क्या उम्मीद है, तपह फले, तप के फल की, कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें तप का फल मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाते हो? बोले नहीं, ये उम्मीद तुम्हारी पूरी नहीं होगी। कब तक पूरी नहीं होगी? कि जब तक तुम शरीर में अपना मालिकपना नहीं छोड़ो। अभी अर्थ समझ में आया आपको? एक बार फिर से बताता हूं। यहां कह रहे हैं कि यह शरीर मेरा है, मैं इस शरीर का हूं, इस प्रकार इस शरीर के प्रति प्रेम रूपी इति की तरह उठी हुई है। जब तक शरीर में मालिकपना, स्वामीपना मेरे चित्त में विद्यमान है, तब तक तप के फल की कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, अर्थात मुक्ति नहीं मिल सकती है। अर्थात भाव क्या हुआ? भाव ये हुआ कि यदि हम चाहते कि हमें मुक्ति हो, यदि हम चाहते कि हमें तप के फल की प्राप्ति हो, हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएं, तो सबसे पहले इस शरीर को अपना मानना छोड़ो। क्या करें? क्या छुड़वा रहे हैं? अरे सबसे नजदीकी शरीर है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर बुद्धि छोड़ दे तो नहीं रहेगा, और नहीं इसको अपना मानना छोड़ेंगे तो रहेगा। तो अनादि से है, आज तक कभी गैप नहीं हुआ, शरीर सदाई है। विग्रह गति में भी दो शरीर, तो तेजस और कारमान तो रहते ही हैं 5 प्रकार के शरीरों में से, और हमने अनादि से शरीर को अपना माना है। ये शरीर मेरा है, ये शरीर है, वही मैं हूं, ऐसा मान करके बैठे हैं। वो कह रहे तुम जब तक ये मान के बैठे हो तब तक कितना ही स्वाध्याय करो, कितना ही तप करो, कितना ही संयम पालो, कितना ही व्रत करो, कितना ही उपवास करो, तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहले इस शरीर से अपनापन, शरीर को मैं मानना, मेरा मानना छोड़ो, शरीर के प्रति प्रीति छोड़। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? एक बार फिर से बोलूं या आप बोलेंगे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। महावीर जी भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया कि जब तक हम इस शरीर से प्रीति नहीं छोड़ेंगे, इसको अपना मानना नहीं छोड़ेंगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। तब ठीक है। अब यहां मैंने आपको कहा था कि एक शब्द बाद में बताऊंगा, ये इति। इति क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा कहा था आपसे। तो इति क्या होती है? अपन शांति पाठ में भी बोलते हैं, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। बोलते कि नहीं बोलते? मेरी भावना में बोलते हैं। हाँ, मैं शांति पाठ का ध्यान रख गया। हाँ, मेरी भावना में
मेरी भावना अपन शनिवार को पढ़ ही रहे हैं, कल शनिवार है, वापस चौथा छंद पढ़ेंगे, 3 छंद हो गए अपने। तो इति वहां पे आया मेरी भावना में, तो वो इति भीति व्यापे नहीं जग में, तो इति का मतलब क्या है? अब वो इति का मतलब क्या है, वो वहां चौथे छंद में, वो जिस छंद में आएगा तब तो उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अपने यहाँ पहले ही आ गया इति। तो जो लोग केवल शनिवार को आते हैं उनको तो वो उसी दिन मिलेगा, लेकिन आपको अभी इस इति का अर्थ, इति मतलब क्या? इति एक प्रकार का रोग है। हाँ, इति मतलब रोग, बीमारी, और ये रोग 7 प्रकार का होता है, 7 चीजों का ये रोग होता है। किसान जब खेती करता है ना, तो वो इति से बहुत डरता है, क्योंकि वहां खेती में 7 प्रकार के रोगों को इति बोलते हैं। 7 प्रकार के में से एक भी रोग आ गया तो फसल चौपट हो जाती है, सारी फसल चौपट हो जाती है। किसान को फसल हाथ में नहीं आती, क्या आ जाए तो इति हो जाए तो। अब इति 7 प्रकार की है। 7 प्रकार की इति कौन सी है? एक है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत बारिश हो गई, फसल गल जाएगी, सब खत्म। अनावृष्टि, दूसरी अनावृष्टि, बारिश हुई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, सूखा पड़ गया बिल्कुल, तो सब फसल जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक अतिवृष्टि, एक अनावृष्टि। तीसरी है चूहे। अगर खेती में चूहे लग गए, वहां चूहों ने बिल बना दिए, सारी फसल को नष्ट कर देंगे। चूहे लग गए तो किसान को फसल हाथ में आने वाली नहीं है, सारी पौधों को काट के पटक देंगे वो। और चौथे प्रकार की इति है टिड्डी। टिड्डी दल आते हैं ना, आप अखबारों में पढ़ते हैं, पाकिस्तान से की ओर से टिड्डी दल आ गया है, और राजस्थान सरकार दवाई छिड़कवा रही है, वो सब। अब मैं वो मुझे नहीं कहना है क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन फसल को टिड्डी दल आ जाता है, सारी फसल चौपट हो जाती है। और 5वें प्रकार की इति है सुआ। सुआ मतलब तोता। तोते आ जाते हैं ना, तोते, बहुत सारे तोते होते हैं, सब फसल नष्ट कर देते हैं, सारे उसकी फलियों को नोच नोच के, उसको चोंच से सब खा जाते हैं, बर्बाद कर देते, गिरा देते सब। तो तोतों से भी, तोते तोते पैरट, पैरट, हाँ पैरट, तो सुआ भी बोलते हैं ना उसको, सुआ, तोता, अंग्रेजी में पैरट बोलते हैं। हरे रंग का होता है ना, ग्रीन कलर का, लाल रंग की चोंच होती है, मिट्टू मिट्टू बोलते हो आप लोग। वो ये भी किसान का दुश्मन है। अगर फसल में बहुत सारे तोते आ गए, खेत को चौपट कर देते हैं। ये इति का 5वां प्रकार है। और टीडी तो हो गया ना, पहले टिड्डी हो गया। और 6वें प्रकार की इति है अपनी सेना। अपनी सेना मतलब भले अपने ही देश की सेना है, लेकिन खेत में घुस गई, सामने आतंकवादी आ गया, अब खेत में घुस करके मुकाबला तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा, सारी सेना इधर से उधर दौड़ेगी, टैंक दौड़ेंगे, क्या होगा फसल का? किसान को फसल हाथ में नहीं आएगी, भले अपनी सेना है, दुश्मन की सेना नहीं, अपनी सेना। और 7वीं है दुश्मन की सेना। अपनी सेना तो नहीं आई, लेकिन दुश्मन की सेना आ गई, तो क्या होगा, तो भी फसल नष्ट कर देगी। समझ गए ना? ये 7 प्रकार की इति है। प्राचीन समय में भी ऐसा संकट होता था किसान के सामने, वो इति से बड़ा डरता था। और इसीलिए मेरी भावना में कहा, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। समय पे बरसात हो जाए भैया। हाँ, हाँ, तो हाँ, आपने लिखे, हाँ, हरिवंश पुराण में, हरिवंश पुराण में आए ये 7 नाम। हाँ हाँ, तो बाबूजी ये जिनवाणी से अपन सीखते हैं, अपन ही तो जिनवाणी से ही सीखते हैं। अभी SM जैन साहब नहीं रहे हमारे बीच, उन्होंने कई बार ऐसा बोला कि पंडित जी आपको इतना सब कहाँ से आता है? तो मैंने कहा ये जिनवाणी से ही आता है, हमको कहाँ से आता है, जिनवाणी में ही पढ़ते रहते, तो जो मिल जाता है तो आपको बता देते हैं। तो इति 7 प्रकार की, कौन कौन सी? अब अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
चूहे, टिड्डी, तोते, अपनी देश की सेना और दुश्मन की सेना, अपनी सेना दुश्मन की सेना, ये 7 प्रकार की ईति में से एक भी हो जाए, 7 हो जाए जब तो कहना ही क्या है, एक भी हो जाए तो किसान को फसल नहीं मिलती। उसी प्रकार ये शरीर के प्रति जो प्रीति है ना, ये शरीर के प्रति जो प्रीति है ना, ये ईति है। ये कह रहे प्रीति रूपी ईति। प्रीति और ईति बोलने में एक जैसे ही है ना, उच्चारण उसका, उसकी जो ध्वनि है, ध्वनि साम्य है। प्रीति कोई बोले तो ईति सुन सकता है कोई सुनने वाला, और कोई ईति बोले तो वो जिसका नाम प्रीति हो वो कहे हाँ मेरे से क्या कहा आपने, ऐसा लगे उसको, ध्वनि साम्य। तो ये कह रहे ये प्रीति, जो शरीर के प्रति प्रीति है ना, ये ईति है। और जिस प्रकार किसान को ईति होने पर फसल हाथ नहीं लगती, उसका मेहनत का फल हाथ नहीं लगता, उसी प्रकार जब तक शरीर में प्रीति है तब तक हमें तप का फल मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ये बता रहे आचार्य गुरु। अब हिंदी वाला पढ़ते देखो, आपको आनंद आएगा। हाँ, बहुत अच्छा मम्मी जी आपने पूछा। देखो आपने पूछा कि वो, इसको मिटा देता हूं, देख ही लिया आपने, सब समझ। देखो हाँ, ये मम्मी जी ने पूछा कि भाई पाठ वगैरह के अंत में होता ना इति, हाँ लास्ट में आता है इति। इति तत्वार्थ सूत्रे पंचमो अध्याय है ना, ऐसे इति आता है। और यहां पर है ईति। ईति में ती बड़ा था ना। ये मैं मिटा के भी इसलिए लिख रहा हूं कि एक एक मात्रा का बहुत अंतर पड़ता है, अर्थ बदल जाता है एकदम। ये बड़ा था ना, इसमें मैं भूल गया, बड़ा ही था ना। हाँ है नहीं छोटा ही था। एक मिनट रुको, हाँ छोटा ही था। वो लिखने पे ही अटपटा लग रहा है, छोटा ही था, मैं कंफ्यूज हो गया स्वयं ही। हाँ देखो, अब ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, आधा बोर्ड दिख रहा होगा उनको, पूरा दिख रहा है। अभी मैं पास कर लिया। अच्छा आशा जी कह रहे हैं दिख रहा है, चलो बढ़िया। बंबई से आशा जी बराबर शुरू से ही जुड़ते हैं, योग सार चलाया था तभी से ही, और बहुत ध्यान से सुनते भी हैं। देखो इति और ईति, इन दोनों में क्या अंतर है, मम्मी जी का पूछना है। अब देखो, अब कई लोग कहते साहब ये छोटी सी जरा सी मात्रा में क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें केवल इतना ही तो फर्क है, यहाँ ई छोटी है और यहाँ ई बड़ी है ना। और ती तो छोटी दोनों में ही समान है, केवल इतना सा ही अंतर है कि यहाँ छोटी ई है और यहाँ बड़ी ई है, और इन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। ईति का अर्थ तो अभी अपन ने समझा ही है, रोग, 7 प्रकार के संकट, ठीक है। और इति का मतलब होता है समाप्त, इति का मतलब होता है समाप्त, पूर्ण, कंप्लीट। इति मतलब समाप्त, कंप्लीट, संपूर्ण। तो इसमें इति में और इति में बहुत अंतर हो गया। अब बात चली है इति की, तो मैं एक शब्द और बताता हूं। एक अथ आता है, क्या आता है, अथ आता है। अथ पता है, अथ का मतलब होता है प्रारंभ, अथ का मतलब होता है उद्घाटन, शुरुआत, और इति का मतलब होता है समापन। कोई भी चीज शुरू करते हैं संस्कृत में तो अथ शब्द से शुरू करते हैं, और जब खत्म करते हैं तो इति से खत्म करते हैं। इति आ गया, इसका मतलब बात कंप्लीट हो गई। इति आ गया मतलब बात कंप्लीट हो गई, और अथ मतलब अब शुरू हो रही है, अब बात शुरू हो रही है। अथ से बात शुरू करते हैं, अथ मतलब उद्घाटन समारोह, और इति मतलब समापन समारोह, इतना अंतर। और ये इति और इति में ये अंतर आप समझ गए। इति मतलब समापन, और इति मतलब वो रोग संकट जो भी आपको कहना हो, 7 प्रकार के जो बताए गए हैं। तो अब अपन, मम्मी जी हो गया समाधान आपका। तो इसमें देखो अब अपन हिंदी वाले का पाठ करते हैं, आपको आनंद आएगा।
यह मेरा मैं इसका ऐसी प्रीति वही आपत्ति समान। जब तक है स्वामित्व देह में तप फल की क्या आशा जान। कि यह मेरा है, कौन, अभी शरीर की बात है। यह मेरा है, मैं इसका हूं, मैं इस शरीर का हूं, ऐसी प्रीति वही आपत्ति के समान है, वो ईति के समान है। जब तक है स्वामित्व देह में, जब तक देह में, शरीर में स्वामी पना, मालिक पना बैठा है दिमाग में, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब तक है स्वामित्व देह में तप फल की क्या आशा जान। कि तब तक तप के फल की आशा मत रखना भैया, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब बेकार चला जाएगा। क्योंकि मिथ्या तो मौजूद है, तो वो तप सब बाल तप रहेगा। इस शरीर को अपना मानना छूटेगा, तब जाकर के जो भी तप करेगा वो सुतप होगा, और उस तप का फल मुक्ति होगा। देखो यहां पर शरीर के प्रति प्रीति छोड़ने की बात, शरीर के प्रीति को मोक्ष मार्ग में बाधा बताया। तो क्या अन्य शरीर से छोड़ दी हमने प्रीति, और हम दूसरी चीजों से, माता पिता, भाई बंधु, रुपया पैसा, दुकान धंधा, उससे प्रीति करे, चलेगा? वो बाधक नहीं है क्या? तो कह रहे वो सब भी बाधक है, लेकिन जिसकी शरीर से प्रीति छूट गई तो बाकी से कैसे रह सकती है? क्योंकि शरीर के बाद बाकी चीजें हैं। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कि जब चमड़ी हट गई तो रोम थोड़ी बचेंगे। तो जब हमने शरीर से मोह तोड़ दिया, शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, तो फिर बाकी चीजों को तो अपना मानना छोड़ ही दिया। बाकी चीजों से अपनापन छूट जाए लेकिन शरीर से बाकी रह सकता है, और शरीर से छूटने पर बाकी से बाकी नहीं रह सकता है, अन्य से बच सकता नहीं। क्योंकि जब शरीर से जिसने मोह तोड़ दिया, इसका मतलब अब उसको सबसे मोह टूट चुका है। सबसे नजदीक, सबसे पहले तो यही है, और होता भी यही है। जब इसका राग तोड़ दिया, उसका तोड़ दिया, उसका तोड़ दिया, फिर शरीर से रह जाता है, फिर वो भी टूटता है, तब जाकर के ये मुक्ति की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर ये मतलब शरीर की प्रीति में सब तरह की प्रीति शामिल ही है। क्योंकि बड़ी प्रीति तो ये है ना, हाथी के पांव में सबके पांव समाहित है कि हमारे दादाजी के नाम से शादी का कार्ड आया है, तो हम सब तो उसमें शामिल हैं। बोलो दादाजी के नाम से कार्ड आ जाए तो हम बच्चे पोते कहेंगे हमारा नाम तो कार्ड पे लिखा नहीं, तो हम तो नहीं जाएं जीमने, ऐसा बोलेंगे? नहीं नहीं, दादाजी का लिखा है तो तुम सबको, बेटों को जाना है, पोतों को जाना है, सबको जाना है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा पोते का लिखा हो तो दादाजी नहीं जाएंगे। अरे घर के मुखिया, मतलब पोता हो, कोई भी हो, मुखिया होगा ना। अगर मान लो अब दादाजी कुछ नहीं करते, अब पोता ही करता है, वही मुखिया हो गया, सब जगह वही जाता आता है, तो उसी का ही नाम लिखा होगा तो दादाजी भी चले जाएंगे। क्या है, मतलब घर का मुखिया का नाम लिखा है, और मुखिया कोई भी हो सकता है जो सक्रिय है। भाई दादाजी बहुत बुजुर्ग हो गए और वो कहीं जाते आते ही नहीं है, और उनको कोई पहचानता, मतलब पहचानने वाले चले गए उनके साथ के, तो और अब पोते के व्यवहार से ही चलता है, तो उनके नाम से भी शामिल हो जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन मतलब मुखिया, घर के मुखिया का नाम आ गया तो सबका आ गया। तो ये शरीर मुखिया है, परिग्रह का मुखिया है, और इसकी प्रीति तोड़ी तो सबकी प्रीति। जब तक शरीर में अपनापन विद्यमान है तब तक अज्ञानी है जीव। 19 नंबर की गाथा समय सार में आई है। समय सार की 19 नंबर की गाथा में क्या कहा, उसका पद्यानुवाद, मैं कर्म हूं नो कर्म हूं, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे, अज्ञानी है तब तक सभी।
कि मैं कर्म हूं, नो कर्म हूं, कर्म हूं, नो कर्म हूं, या है हमारे ये सभी। यही तो लिखा है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ऐसी मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है। अज्ञानी को थोड़ी मुक्ति होगी, मुक्ति तो ज्ञानी को होगी। और ज्ञानी कब होगा? जब कर्म नो कर्म में अपनापन छूट। समय सार में 14 नंबर की गाथा में भी ये बात कही। समय सार गाथा नंबर 14 में भी ये बात आई। क्या बात आई? कि ये परिग्रह मेरा हो ही नहीं सकता है। ये तो पर स्पष्ट बाहर दिख रहा है ना, शरीर तो यहीं छूटता है, इसलिए ये मेरा हो ही नहीं सकता है। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं, इसलिए पर मेरे नहीं। मूल तो प्राकृत में लिखी है समय सारण में गाथा, अपन ने तो उसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा है, जो कि सबको सहज समझ में आ जाता है तुरंत। इसलिए तो क्या लिखा है इसके अंदर? परिग्रह, ये शरीर मेरा है क्या? हो सकता है कि शरीर, अरे ये मेरा होए ना, तो दो काम में से कोई एक काम होना जरूरी है कि शरीर तो है अजीव और मैं हूं जीव। अब शरीर मेरा बने तो जो जैसा है उसका बनने के लिए वैसा बनना पड़ता है। तो या तो शरीर को जीव बनना पड़े, भाई मैं जीव हूं, शरीर भी जीव बने तब वो मेरा होवे, और या फिर शरीर अजीव है और मैं भी अजीव बनूं तो शरीर मेरा होगा। लेकिन न तो मैं जीव शरीर रूप अजीव बन सकता हूं और न शरीर अजीव जीव बन सकता है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो सकता है क्या? अगुरु लघुत्व गुण है ना, हर द्रव्य में कौन सा गुण है? अनंत गुण है। 6 सामान्य गुण प्रसिद्ध हैं, उनमें एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो ये अगुरु लघुत्व गुण है ना, तो जीव अजीव नहीं बनता और अजीव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो फिर इसकी मेरी दोस्ती कैसे होगी? दोस्ती कैसे होगी? ये मेरा कैसे बनेगा? मेरा बनने के लिए तो क्या होता है? उस रूप होना पड़ता है। तो यहां कह रहे कि परिग्रह तो मेरा हो नहीं सकता है और शरीर मेरा हो नहीं सकता है, लेकिन मैं इसको अपना मानता हूं। यही अज्ञान है, यही मिथ्यात्व है, इसी के कारण से मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं। अब इसका अर्थ पढ़ता हूं मैं। देखो पहले तो आप लोगों को पढ़वाता था मैं, मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिलता था, है ना और आप लोगों की भी सक्रियता थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन अभी मैं ही पढ़ता हूं क्योंकि वो आवाज क्या है वहां नहीं जाती फिर ऑनलाइन वाला को। लेकिन आप सब सक्रिय रहते हैं इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यह शरीर मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसी प्रीति रूप इति आपत्ति अनादि से चली आ रही है, जो अनेक उपद्रवों को करने वाली है। जब तक यह जीव शरीर रूपी क्षेत्र का क्षेत्री अर्थात स्वामी हो रहा है, तब तक तप के फल रूप मोक्ष की क्या आशा करना, अर्थात तब तक मोक्ष नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? है कि जब तक देह को मैं हूं ऐसा मानेंगे, मेरा है ऐसा मानेंगे, देह का मैं करता हूं ऐसा मानेंगे, देह का मैं भोगता हूं ऐसा मानेंगे, तब तक हमें मुक्ति नहीं हो। 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि मोहजन्य है। मोह से 4 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं खड़ी होती है। पहले हम मानते हैं कि ये शरीर है वही मैं हूं, और जब हमें समझाते भैया शरीर तुम नहीं हो, शरीर अलग है तुम अलग हो, शरीर अजीव है तुम जीव हो, शरीर में ज्ञान नहीं है तुम में ज्ञान है, तुम जानते हो शरीर जानता नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान कराते हैं।
तो हम कहते ठीक है शरीर मैं नहीं हूं, किंतु शरीर मैं तो नहीं हूं पर शरीर मेरा तो है ना। अब वो मिथ्या मान्यता रखनी ना अपने को, तो इसलिए अपन ने रख ली उसको, मैं छुड़ाया तो मेरा मान लिया। फिर जब कहते हैं भैया तेरा हो तो तेरे साथ जाना चाहिए, लेकिन तू जाता है ये यहीं रह जाता है, इसका मतलब ये तेरा नहीं है। तो ये कहता है ठीक है साहब, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, लेकिन शरीर का मैं करता तो हूं। इस शरीर को मैं चाहे जैसे मोड़ सकता हूं ना, उठ सकता हूं, बैठ सकता हूं, चल सकता हूं, सो सकता हूं, मेरी मर्जी। मैं चाहूं तो शरीर को खा पी के पुष्ट रखूं, तंदुरुस्त रखूं, और मैं चाहूं तो कुछ नहीं खा के इसको कमजोर कर दूं, एक्सरसाइज करके स्वस्थ रहूं घूम फिर के, और नहीं तो मैं इसको चाहे जैसे लापरवाही करके बीमार कर दूं। ऐसी कर्ता बुद्धि के रूप में भी मिथ्यात्व पड़ा रहता है। तो आचार्य भगवान समझाते हैं देखो भैया तुम शरीर के कर्ता नहीं हो, ये शरीर अपने अनुसार परिणमित होता है, तुम्हारे परिणमाने से परिणमता नहीं। बचपन में हम कोई ध्यान नहीं रखते थे क्या खाना चाहिए कब खाना चाहिए, हमें पता भी नहीं था, फिर भी शरीर बढ़ता था। और अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार कहलाते हैं, और हम ध्यान रखते हैं विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, ये खाना है, ये दूध लेना है, ये करना है, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे नाश्ता करना है, पूरा ध्यान रखते हैं शरीर का। और फिर भी क्या हो रहा है शरीर का, अब क्या हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है घट रहा है, कि अब जीर्ण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। अब वजन बढ़ने की बजाय घटने लगा है, क्यों? हाँ, एक पे आ जाता है। और बचपन में नहीं खाता था तो भी बढ़ता था, और अब खाता हूं तो भी नहीं बढ़ता है। तो ये शरीर अपने अनुसार परिणमित होता है, मेरे अनुसार परिणमित, कि अपन हाथ ऐसा मोड़ते, उंगली ऐसी मोड़ते, लेकिन ऐसी नहीं मोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इधर नहीं मुड़ती है। तो शरीर जिधर मुड़ता है उधर मुड़ता है, जिधर नहीं मुड़ता है तो। और जब अपने को लकवा हो जाए तो क्या होता है, लकवा हो जाता है तो कि फिर इधर भी नहीं मुड़ता। तो इस शरीर को जैसे, तो इसने कहा ठीक है साहब आपने समझाया, मेरे समझ में आ गया कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का मैं करता नहीं हूं। तो ये कहता है साहब शरीर का भोगता तो हूं ना मैं। भोगता मतलब कि साहब ठीक है मैं नहीं करता हूं, लेकिन शरीर बीमार पड़ जाए तकलीफ तो मेरे को ही होगी, वो तो भोगनी तो मेरे को ही पड़ेगी ना। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आराम भी मेरे को ही मिलेगा। और शरीर बीमार हो गया, गिर गया, चोट लग गई, तो तकलीफ किसको होगी, वो तो मेरे को होगी साहब। शरीर का भोक्ता तो हूं मैं। तो कहते भैया तू शरीर का भोक्ता नहीं है, यहां शरीर का परिणमन जैसा भी हो, लेकिन तू उससे भिन्न रह सकता है। तू उसको अपना नहीं माने तो उसकी तकलीफ तेरे को नहीं होगी। जो शरीर को अपना मानता है, जिसे उसके प्रति राग अधिक है, उसे उतनी अधिक तकलीफ होती है। जिसको ज्यादा राग है उसको ज्यादा तकलीफ होती है, जिसको राग कम है शरीर के प्रति उसे कम तकलीफ है, जिसे राग नहीं है उसे कोई तकलीफ नहीं। शरीर के उपसर्ग आए ना, मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आए तो उनको तकलीफ हुई। वो ये देखते कि अपने पड़ोसी के मकान में आग लग जाती है, अपने को कितनी तकलीफ होती है कि पड़ोसी से जितना सा राग हो उतनी सी होती है। और कदाचित पड़ोसी से झगड़ा हो रखा हो, राग नहीं हो बिल्कुल भी, तो कितनी तकलीफ होती है, कि कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मेरे घर में लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये शरीर को जब मैंने मेरा घर माना तब तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इस शरीर को जिन्होंने मुनिराजों ने पड़ोसी जाना, क्या जाना, तो उन्हें शरीर के ऊपर उपसर्ग आए तो उनको कोई तकलीफ नहीं लगी, उनको लगा तो पड़ोसी पाए, मेरे पे तो कुछ आए नहीं।
आत्मा के ऊपर तो कुछ हुआ नहीं है, शरीर के ऊपर हुआ है, वो मैं हूं नहीं। तो ये जो हमको लगता है ना कि साहब सुख दुख के शरीर के स्वस्थ बीमारी उन सबको तो हमें भोगना पड़ेगी, तो कहते तू नहीं भोगता है, तू तो उसके राग को ही भोगता है। इसके प्रति राग है ना, उसी का दुख है, बाकी राग छूट जाए तो कोई दुख। लोग आत्महत्या करने जाते हैं, शरीर को जला देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं अपने हाथ से अपने ही शरीर को। क्यों? राग तो नहीं घटा, लेकिन आवेश में सही एक बार आवेश में ही राग घट गया, मतलब द्वेष हो गया वो है। लेकिन जिसको राग द्वेष दोनों समाप्त हो गए उसको तो बिल्कुल कोई तकलीफ होती नहीं। तो हमें तो किसी ना किसी रूप में क्या रखना है, शरीर के प्रति मोह रखना है ना। तो इसलिए हम किसी ना किसी रूप में उसको घुमा फिरा करके लाते हैं कि साहब ये मेरा है, मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं। और इतना भी सब छुड़ा दो ना, तो यद्यपि आत्मा का स्वभाव जानना है, देखना है, स्वपर प्रकाशक है, लेकिन हम इस शरीर को जानने के नाम पे भी मोह को ही पुष्ट करते हैं। अभी जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, अब उनके कई बच्चों के क्या आपस में बनती नहीं, झगड़ा होता है। तो झगड़ा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि तुम अलग अलग बैठो, तुम एक दूसरे की तरफ देखो ही मत, तुम अलग अलग कमरे ले लो, एक इस कमरे में बैठो, एक उस कमरे में बैठो, क्योंकि तुम पास में रहते हो, झगड़ते हो। तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो, करते हैं ऐसे ही है। थोड़ी देर में कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं कि हमने बोलने के लिए मना किया था ना कि नहीं नहीं वो मेरे को पेन चाहिए था, वो पेन उधर है, तो फिर मेरे को लेना पड़ेगा। अरे भाई तुम पेन अलग अलग रखो और ले आओ खरीद के, तुम एक दूसरे से मत मांगो कि ठीक है अलग अलग। अब क्या तकलीफ है कि नहीं नहीं वो उधर स्विच है ना पंखे का, वो मेरे को ऑन करना था, तो मैं अब उधर आया, अब उधर देखता है, उधर देखता है, झगड़ा होता है कि तू देखे ही मत इसकी तरफ, कि बोले मेरे आंखें में देखूं नहीं क्या। अरे भाई आंखें है तो आंखें जहां झगड़ा होता है वहां देखने के लिए तू क्यों कोशिश करता है। अभी झगड़ा मिटने के लिए देखना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही हम मोह है ना इस शरीर से, तो हम कहते साहब शरीर को मैं जानूं तो सही ना, जानना तो मेरा स्वभाव है कि हाँ हाँ जानना तेरा स्वभाव है, जानने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तू अभी राग से जानता है, अभी तू मोह से जानता है, जानने के नाम पे भी तू मोह को पोसता है। इसलिए कह रहे थोड़ी देर के लिए तू इस शरीर को देखना भी बंद कर, आंखें बंद कर इसकी तरफ से, और उपयोग को अपने अंदर ले जा, इसकी तरफ देखे ही मत, तू तो जाने ही मत कि सब जानना मेरे स्वभाव, हाँ हाँ स्वभाव है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जानना भी बंद कर। और जब तू तेरा राग मिट जाएगा ना, अंतर मुहूर्त अपने में रह करके वीतराग हो जाएगा, फिर खूब जानना, तू शरीर को भी जानना, सब कुछ जानना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये मोह छुड़ा रहे हैं ना शरीर से, तो शरीर से अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि है? और अगर मोह पूर्वक ज्ञाता बुद्धि हो तो वो भी समझ लेना। अब भावार्थ और पढ़ लेते हैं, 2 मिनट ही बचे अपने पास। देखो, यह तन मेरा क्षेत्र है और मैं इसका क्षेत्री अर्थात स्वामी। क्षेत्र मतलब समझ गए, खेत स्थान जहां आत्मा के प्रदेश रहते हैं, ये शरीर। यह तन मेरा क्षेत्र है और मैं इसका क्षेत्री, क्षेत्री मतलब मालिक, स्वामी अर्थात स्वामी हूं। यह मेरा है और मैं इसका हूं। इस प्रकार जब तक उपद्रव करने वाली प्रीति रूप आपत्ति रहती है तब तक मोक्ष की क्या आशा कर सकते हैं। जैसे अब ये 7 जो आपकी इतियां हैं वो 7, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, टिड्डी, तोते, अपनी सेना और पर की सेना, जब तक ये 7 आपत्ति है तब तक किसान को अन्न की क्या आशा हो सकती है। इसी प्रकार जीव को जब तक शरीर से स्नेह है, प्रीति है, तब तक मुक्ति की क्या आशा हो सकती है। इसलिए हम सबको इस शरीर के प्रति मोह
ये मेरा है, मैं इसका हूं, मैं शरीर हूं, इत्यादि जो विपरीत मान्यता है, मिथ्यात्व है, उसे सर्वप्रथम छोड़ना चाहिए। तभी जाकर के हमको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, होती है। इसलिए आप और हम सभी इस शरीर के प्रति और अन्य परद्रव्यों के प्रति भी अपनापन छोड़ें और मुक्ति प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और इसी संदर्भ में, आज वाले विषय के संदर्भ में ही अगला श्लोक भी चलेगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। कल तो शनिवार है, परसों पढ़ेंगे। कल शनिवार है तो कल मेरी भावना पढ़ेंगे। मेरी भावना का चौथा छंद पढ़ेंगे युवा कक्षा के हिसाब से। और सबको आप सूचना दें कि कल शनिवार है तो युवा कक्षा मेरी भावना की चलेगी। दो